जमीन लास्ट ईयर का चीज एडजस्टमेंट में कैसे दिया रहेगा बेटा? लास्ट ईयर का चीज तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया रहता है ना। ओके, मैं तेरा अभी एडजस्टमेंट समझा, तूने क्या लिखा। यस, यस जमीन, बट इसको प्रिसाइसली समझना ना तो जमीन, इफ इट इज ऑफ लास्ट ईयर देन ओनली इट विल बी एडेड, and if it is of current year then it will be deducted from subscription, to be precise। हाँ, आपने जो लिखा वो रट्टा मारने वाला काम हो गया। लिखा बराबर है, बैलेंस शीट में तो ऐड करना है, एडजस्टमेंट में है तो लेस करना है, लिखा परफेक्ट है, बड़ो कंक्लूजन काइंड ऑफ हो गया रट्टा मारने जैसा। ठीक है जमीन, क्लियर बेटा? ओके, तब तक डेबिट का टोटल आ गया 126,012, मतलब सरप्लस है। $232,000, 6012, 8, 8, 9, 5, 0, 1। एक मिनट, अंकिता नाइक, कृतिका क्या कर रही है? प्लस नहीं करना था लास्ट में, 2+1 3 कर दिया उसने। कृतिका चौहान 8 लगा दिया, सब माइनस किया, बाद में प्लस कर दिया। अंकिता वो 126 वॉज एक्सपेंस। हाँ, तुम लोग कौन से स्कूल से मैथ्स पढ़ के आए हो? भाई लॉकडाउन अभी लगा है, 2 साल हो गया लॉकडाउन लग के, 2 साल होने आएगा, उसके पहले तुम लोग बचपन से मैथ्स पढ़ रहे हो रे। शी, अब मुझे ये सब भी पढ़ाना पड़ेगा। ओके, 105,988 add surplus 105,988। ओके, 65, 75, 80, 8,80,988। 450 आ जाएगा, 50 गया तो 7 में से 20 गया तो 6,80,450। बुक में से 6 7 गया, 73, 200 गया, 800, 70 गया, 38। भाई जो मैं बाहर का अमाउंट निकाल रहा हूँ जरा कंफर्म करो। 1000। या बैलेंस शीट हैज टू बी टैली। मैं लाइबिलिटी साइड का टोटल करता हूँ, 8,80,988।
पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। हे मौलिक, I don't have any problem, but it's better to ask Rahul sir because वो चैप्टर उनका है ना, और उन्होंने वो टेक्निक से पढ़ाया रहेगा। कैसा रहता है उनका टेक्निक और मेरे टेक्निक में डिफरेंसेस है, तो कैसा उन्होंने वो जो टेक्निक से पढ़ा वो एक वर्ड बोल देंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरा कैसा, मैं तुमको कुछ एग्जांपल दे दे तुमको फट से समझ में आ जाता है, तो वो चैप्टर से उनको अच्छा कमांड है और उन्होंने तुमको पढ़ाया, तो एक पॉइंट बोल देंगे तुमको समझ में आ जाएगा। अब मैं घुमा घुमा के जाऊंगा तो यू विल गेट कंफ्यूज। ओके, इट्स बेटर वो राहुल सर को पूछ लेना, ठीक है। छोटा मोटा है ठीक है, बट कुछ डाउट रहेगा, बड़ा डाउट जैसा रहेगा, चैप्टर 3 बोला मतलब थोड़ा बहुत अच्छा खासा ही रहेगा। गुडविल कैलकुलेशन से रिलेटेड रहेगा या तो रेशियो से रिलेटेड रहेगा। जिंदगी उधर ही अटक जाती है। एक सम पूरा तो नहीं हो पाएगा, मैं होमवर्क देने का प्लानिंग में हूँ। चलो इसका वर्किंग नोट ले लो, क्वेश्चन नंबर 11 पेज 91। एवरी मंडे अपना जो पहला सम होगा उसमें टाइम जाएगा ही, बिकॉज पूरा एक हफ्ते के बाद हम लोग एनपीओ पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोगों को डाउट आता है। अभी कल देखो, कल का लेक्चर जो होगा ट्यूसडे का, एक लेक्चर में 2-3 सम हो जाएंगे, बिकॉज आज पढ़ा है 24 आवर्स के बाद वो दिमाग में अच्छा खासा फ्रेश रहता है, वही 4-5 दिन के बाद कुछ याद नहीं रहता है। और पब्लिक इतनी बिजी होती है ना, बहुत काम होते हैं घर पे। राइट सर, वाह, क्या काम करता है बोल। टीवी पहले फिलहाल स्क्रीन पे जो है वो सब ले लो। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस,
SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। हाँ मेहुल, आपने 913 लिया रहेगा ना, वो उसका 6163 वाला, राइट? मैं क्या बोला, वो जो 8 आने की वजह से ना घूम फिर के वो गाड़ी 8 आने पे अटकती है। वो 8 आना मन करा मैं जाके दे दूं 8 आना ले। मतलब हम लोग स्कूल से पढ़ रहे हैं कि भाई 0.5 आ गया तो राउंड ऑफ क्या करना है। हाँ, अगर वो ऐसा होता 1912.4 होता तो मैं 1912 ही लेता था। तो हम लोग को आदत हो गया वैसा। पर ठीक है, जो लोग इधर 8 आना नहीं छोड़ रहे हैं ना, 8 आना नहीं छोड़ रहे, उन लोग आगे याद रखना, आगे अकाउंट्स में 14वीं या 15वीं में जाओगे ना, तो उनको एक अकाउंट्स का एक सब्जेक्ट आएगा कॉस्टिंग करके। उसमें तो 10-10 रुपए का झोल होता है। तब उन लोग क्या करेंगे मैं भी देखता हूँ। यार गुज्जू, मारोड़ी लोग भी 8 आना ध्यान नहीं देते अभी। जान दे, मेरे को मेरा मुंह मुंह खोलना नहीं है। सब गुजराती भड़क जाएंगे, मेरे घर पे मोर्चा आएगा तेरे वजह से। मैं एंटी गुजराती हो जाऊंगा, रहने दे। आई एम कंट्रोलिंग माई फुल फीलिंग्स बिकॉज आई जस्ट लाइक ढोकला, फाफड़ा, ऊंधियो, खाखरा। ओके। ईवी अभी मैं एडजस्टमेंट सामने रखा था बेटा। क्या कर रहे हो आप? सर आप खाने का नाम ले रहे हो ना, इसके लिए लो, बैलेंस शीट है स्क्रीन पे, ले लो फटाफट। ईवी ले लो, स्क्रीनशॉट एडजस्टमेंट का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है क्या? प्लीज बच्चों फटाफट। ईवी आपके कोई फ्रेंड रहे क्या, उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, तो उनसे आप ले लोगे? इज इट ओके फॉर यू? ईवी के कोई फ्रेंड रहेंगे, वो प्लीज उसको जो भी स्क्रीनशॉट तुमने लिया शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है। सातारा स्पोर्ट्स क्लब, पता नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, पक्का नहीं हुआ है। चलो ध्यान दो, ये होमवर्क है, तो थोड़ा सा भी स्पीड में रहूंगा बिकॉज सिर्फ 5 मिनट बाकी है अपने पास। और कोई मस्ती नहीं फिलहाल, जब तक वो स्क्रीनशॉट चल रहा था तब तक ठीक है।
Following receipts and payment account of Satara Sports Club, you are required to prepare only income and expenditure account. बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं, फालतूगिरी करने का नहीं, फक्त इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ेंगे तो हम लोग वैसे ही स्टार्ट करते हैं. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन में मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये CY, LY, NY. अपने को कौन सी ईयर से मतलब है? तो देखो ये इनकम हो गया और ये नॉर्मल मेथड. लास्ट ईयर का अपने को कोई लेना देना नहीं है. बच्चों नेक्स्ट ईयर का इफेक्ट किधर जाएगा? नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी मिलेला है. इनकम या लायबिलिटी, दो में से एक आंसर है. चलो एंट्रेंस फीस लायबिलिटी. डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इंटरेस्ट इनकम. अच्छा सब लोग टाइप करना छोड़ो, जरा स्क्रीन पे ध्यान दो. सेल ऑफ फर्नीचर, मैं जिसको सर्कल कर रहा हूं ना वो कौन सा प्राइस है? सेल ऑफ फर्नीचर. अपने को सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना नहीं है. फर्नीचर बेचा, ये मेरा कॉस्ट प्राइस. अब तुम बताओ कौन से प्राइस से मतलब है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस? SPCP. फर्नीचर बेचा, कैन आई से दैट ये 8,000 का इफेक्ट फर्नीचर में से लेस? लेस फ्रॉम फर्नीचर. अच्छा मैं क्या बोलता, ये हिडन एडजस्टमेंट जैसा है ना, इसका एक इफेक्ट आएगा, दो इफेक्ट आएगा बच्चों. फर्नीचर में से तुम 8,000 लेस करोगे, 8,000 का माल 4,500 में बेचा. लॉस मतलब एक्सपेंस. कितने का लॉस हुआ है? वेदांत दृष्टि 4,500 का लॉस हुआ है. हे राम, कैसे रे? कौन है रे तुम लोग का मैथ्स का प्रोफेसर? कौन है वो? पर्सनली मिलना चाहता हूं जिसने तुमको प्लस माइनस सिखाया. बेटा लॉस ढूंढने का था ना, सेलिंग प्राइस का तो एंट्री होता ही नहीं ना बुक में. 8,000 का माल 4,500 में बेचा तो लॉस कितने का? ठीक है, तो मैं क्या बोलता है, ये 4,500 का तो एंट्री आएगा नहीं, मैंने कट कर दिया. अरे ये वेदांत स्कूल से SP में था क्या रे? हैं? SP आया बड़ा HP. ये ऐसे लोग बहुत चैप्टर होते हैं. बस असेट में से लेस होगा 8,000 और एक्सपेंस में आएगा 3,500. चलो एक्सपेंस पेमेंट साइड पे आते हैं बच्चों, प्लीज अभी ध्यान देना. सैलरी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, बट ब्रैकेट में कुछ बोला है 2,000 रुपये लास्ट ईयर का है. क्या इफेक्ट आएगा 2,000 का? यस 2,000 रुपये इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का है.
5000 में इंक्लूडेड है। शाबाश, एक इफेक्ट लेस्ट और दूसरा इफेक्ट लास्ट ईयर जो हम देते नहीं है। चलो ठीक है, आगे जनरल एक्सपेंस पे फोकस करो। 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड? ये 500 का दो इफेक्ट। स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस है अपने लिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, चलो फटाफट इफेक्ट बोलते जाओ। ऐड ऐड रेंट पे 2 डॉट आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऐड और असेट। रेंट पे आउटस्टैंडिंग, मैं समझ सकता कि मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ बट टाइम नहीं इसके लिए। ऐड और लायबिलिटी। अच्छा मुझे बता, बैलेंस शीट से अपने को कोई लेना देना है क्या ये सब में? बट फिर भी इफेक्ट पूरा लिख रहा हूं मैं। एंट्रेंस फीस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। ये देखो, एंट्रेंस फीस मैंने लायबिलिटी लिखा था बच्चों, अभी लायबिलिटी है क्या? नहीं, पूरा इनकम है। एडजस्टमेंट बोला इसलिए चेंज किया, मैंने लायबिलिटी को ऑफिशियली कट करके इनकम कर दिया। एंड लास्ट स्टॉक दिया है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। एक इफेक्ट फॉर्मूला, दूसरा लास्ट ईयर। मिहिर मत बनाओ। फॉर्मूला और असेट, सब में जितना बोला है उतना ही करो बेटा, ज्यादा मत करना, अटकोगे। चलो ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, हाफ हाफ दे रहा हूँ क्वेश्चन का। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। और जिनका नहीं हो रहा ना, तुम लोग देखो कौन डन बोल रहा है, उनसे फिर तुम लोग ले लेना। ठीक है, ओके देन, चलो बाय बाय, टेक केयर। ये करना होमवर्क, खाली इनकम एक्सपेंडिचर, ओके।